महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। त्रयीमाम कलिका के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पादों में कोटि संगम सम्मानीय श्रद्धेय व पुण्यात्मा आदरणीय राजकुमार बाबू के इस पवित्र आत्मा को जहाँ भी हो, महापुरुषों ने कहा कि आवाज का नाश नहीं होता। सत्संग में उपस्थित समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सद्गुरु की विशेष कृपा और करुणा से ये कार्यक्रम उन पुण्यात्मा के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग और ध्यान का महत्व को समझा। ध्यान और सत्संग में अपने जीवन को लगाने वाले और सरलता पूर्वक जीवन को व्यतीत करने वाले मैं ऐसे आत्मा को नमन करता हूँ जो इस संसार में रह करके भी परमात्मा तत्व का चिंतन करता हो। इस संसार के जिम्मेवारियों को संभालते हुए, उठाते हुए और अपने निज घर जाने के सतत प्रयासरत रहता हो, ऐसे जीवात्मा को ही पुण्यात्मा कहते हैं। बड़े विचारणीय बात है कि जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया, इस बगीचे को जिन्होंने बचपन से सींचा, ये परिवार क्या एक बगीचा है, एक फुलवाड़ी है। गार्जियन जो होते हैं वो माली के समान होते हैं। उन्होंने इसे सींचा, अच्छे से सजाया, संवारा, लेकिन आज वो इस
फुलवाड़ी के माली पुनः इस फुलवाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। हमेशा के लिए इस बगीचे को, इस परिवार के सदस्यों को परमात्मा के सहारे, उनके जो इष्ट रहे हैं सदगुरु महाराज के हवाले सौंप कर, अब कल्पना कीजिए कि यहाँ से नीचे उतरे हैं टहलने के लिए, वापस इस घर में प्रवेश नहीं कर सका। जिंदगी किस आधार पर हम मानव जीते हैं, ये बड़ी अफसोस है। थोड़ी सी मामूली सी कारण पतली सी रस्सी में पैर फंसा, और तो बहुत लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन से गिर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, बिजली करंट लग जाती शरीर में। और ये मामूली सी रस्सी में पैर फंसना, लड़खड़ा के गिरना, फिर उठ भी जाना और बातें भी करनी सहज रूप से, एक बात आपका समय और स्थान निर्धारित है, कहाँ पर आपका शरीर अंत होगा, किस जगह पर होगा और कितना समय में होगा, ये निर्धारित जगह है। अब उनको शरीर यदि इस घर में छोड़ना होता तो यहाँ छोड़ते, लेकिन भाव कितना पवित्र है। सत्संग करते थे ना, साधारण कैसे हो सकते हैं। वो भी तड़प तड़प करके सलाइन चढ़ रहा है, शरीर में टांके पड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, यानी कि दवाइयां चल रही है, उसके बाद शरीर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, पवित्र स्वच्छ वायु में, और वो ब्रह्म वेला का समय है। टहलने के लिए गए और फिर वापस नहीं आ सका। जीवन पर यह कठोर सत्य है। लेकिन हम आप अज्ञानता के कारण लगता है कि हम हर चीज कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं। अपने जीवन की बागडोर को कभी परमात्मा को उधर छोड़ने की नहीं कोशिश की हमने, कि जो तुम चाहिए वही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ। यहाँ तो इतना अज्ञानता है हमारे अंदर में कि सब चीज नहीं कर सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये शरीर से ये चेतन कब निकाली जाएगी, इसका कुछ पता नहीं। मैं तो कहता हूं डरना चाहिए इससे। संसार का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, संसार में आपके विरोधी आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कौन सा दिन है, कौन सा समय, कौन सा जगह है, पता नहीं है किसी को अपना। एक सुंदर सा दृष्टांत है कि एक छोटी सी कबूतर पेड़ पर बैठे थे और वो राम नाम के चिंतन में डूबी थी। नीचे से बहेलिया शिकारी देखा, बड़ा सुंदर कबूतर है और बैठी है आंख बंद करके,
इन्होंने सोचा कि इसे तीर से यहाँ गिरा दूं, और उस कबूतर के ऊपर में बाज मंडरा रहा था कि इसको मैं झपट्टा मार के उठा लूं। और उधर जमराज चिंतन में था कि इस कबूतरी की मौत तो ना इस शिकारी के तीर से हो सकती है, और ना ऊपर में जो बाज मंडरा रहा है वो इसको मार सकता है। इस छोटी सी पक्षी की जो मौत है 7 समुंदर पार जाकर के गुफा के अंत में जाकर के इसकी मृत्यु है। और इसकी मृत्यु है कि केकड़ा इसके गले को काटेगा, ये नीचे शिकारी ऊपर बाज, ये क्या विधान है। जमराज चिंतन, और वो ये सोच रहे हैं कि कल सुबह इसकी मौत होनी है, कल सुबह इसकी मौत होनी है। ये पक्षी उतना दूर जाएगा कैसे, बड़े चिंतन में है। परमात्मा का विधान होता है, नीचे जो शिकारी तीर को साध के रखा था बिस्तर सरफाया और शिकारी को डस लिया। शिकारी धराशायी हो गया, और उसके बांध से जो निकली तीर, वो तीर जाके बाज को लगती है। राम नाम रटने वालों को, कबूतर को नहीं लगी, वो तीर उस मंडराते हुए बाज के हृदय को छेद दिया। अब गरुड़ जी जो है पक्षी का राजा, वो इस दृश्य को देख गए, बड़ी चिंता हुई कि तुम मेरी छोटी बहन है, मेरी जाति की है, ऐसा कर मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां तुम्हारे ये शिकारी और ये बाज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गरुड़ ने उसे अपने पीठ पर बैठाया और 7 समुद्र पार करके उस गुफा में अंदर में जाकर बिठा दिया, और बाहर से एक ढीले को लगा दिया कि अब तुम सुरक्षित हो, अब मृत्यु यहाँ नहीं आ सकती, कोई शिकारी तुझे खोज ना सक पाएगा, और ना कोई बाज तुम्हारे ऊपर झपट्टा मार पाएगा। अब जैसे गरुड़ जी आए तो जमराज ने बड़ा धन्यवाद किया, कहा क्या क्या बात है, आप धन्यवाद देते हो। कहा आपने बहुत बड़ा काम किया। कहा कैसे? कहा मैं चिंता में था कि ये छोटी सी पक्षी 7 समुद्र पार जाएगी कैसे, क्योंकि इसकी मृत्यु तो नियमित स्थान पर होगी, इधर उधर तो हो नहीं सकती। आपने बड़ी अच्छा काम किया, अब उसकी मृत्यु हो गई होगी। कहा अच्छा, उस गुफा में तो कोई है नहीं कहीं। जमराज ने कहा कि आप जाओ और जाके देखना कि उस कबूतर की जो गर्दन है धड़ से अलग हो गया होगा, और वहां एक केकड़ा होगा, केकड़े ने उसे काटा होगा। समय और स्थान गरुड़ जी निर्धारित है आपका, और अज्ञानता के कारण हम नहीं जान पाते हैं उस चीज को, इसीलिए बड़े आनंद में जीते हैं, बेपरवाह बेफिक्र होकर के जीते का जीवन का ये निर्धारित है। अब इतने जीवन में हमने जिम्मेवारियां उठा ली है, बहुत सारी जिम्मेवारियां, जीते जी तो जिम्मेवारी छूटेगी नहीं, छूट सकती है। यदि आपने भजन की ताकत को बढ़ा दिया ना, तो ये संसार की ताकत आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। अगर भजन की ताकत बढ़ गई, ये संसार का ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता। बड़े विचार करना चाहिए जीवन के लिए। सुन रहे थे उपनिषद में कि यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो क्या कहा ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी लाभ है। नहीं,
वो हानि है, बहुत बड़ी हानि है। इस बात की तो चिंता होती नहीं। यहाँ हानि ये हो रही है कि व्यापार नहीं चल रहा है, हानि है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, हानि है। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, हानि है। सबसे बड़ा हानि बच्चे के जीवन को एक अच्छी जगह पर पहुंचा दो, ना पहुंचाऊं तो बड़ी भारी हानि। होश में रहिए, सच बताता हूं, ये जो बेहोशी है ना जीवन की, एक झटके में खत्म हो जाएगी। फिर ये सारी चिंता, ये सारी जिम्मेवारियां उस दिन फीकी पड़ जाएगी जिस दिन परमात्मा ने अपने नियम को आपके पीछे पूरी टाइट कर दिया। ये सारी जिम्मेवारी फीकी पड़ जाएगी। और याद रखिए, आप नहीं भी रहेंगे ये घर चलेगा। आप परिवार में आज राजकुमार बाबू नहीं हैं इस परिवार में, तो परिवार को चलाने वाले परमात्मा है ना, चलेगा। जिस जीवात्मा का जो संस्कार है, वो संस्कार के आधार पर, उसके प्रारब्ध के आधार पर उसे सब चीज मिलेगा। आप जीते जी सिर्फ चिंता करते हैं, लग रहा है आपको कि ये दुनिया कैसे चलेगी मेरे बिना कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, परिवार के सदस्य कैसे, ये अज्ञानता है। आपको लग रहा है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। और जानते हैं इस उलझनों में जो आपने महत्वपूर्ण सांसों को खोया है ना, बड़ी भारी परिणाम इसका सामने आ जाएगा। इसीलिए कहा, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया। लोग तो कहते हैं अभी क्या दिक्कत है, केनोपनिषद के ऋषि को चिंता हो रही है कि इस जन्म में यदि नहीं जान पाया तो बड़ी भारी है, और हमें तो चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं होगा इस जन्म में, तो अगला जन्म में देखेंगे। मतलब इतना तो कन्फर्म है आपको कि अगला जन्म भी आप देख सकते हैं। इतना भजन की ताकत आ गई, इतना भजन कर लिया आपने कि अगला जन्म देख लेंगे। भैया इस जन्म कल क्या होगा इसका तो पता ही नहीं है, पल में क्या हो जाएगा इसका पता नहीं है। ये सोचते हैं अगला जन्म में देखा जाएगा। क्या होगा जीवन का कुछ पता नहीं। आए नहीं सो जाएंगे राजा राजा फकीर। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप अपने को जितना समेट सकते हैं, अपने को समेटने का मतलब समझ, अपने को समेटना। अपने को कैसे समेटेंगे? अपने को अपने विचारों से, जो हमारा विचार इस संसार में फंसा रहा है। एक बात कहूं, आपको कोई बांधता नहीं है, सच में कहता, आपको कोई फंसाता नहीं। आप अपने विचारों से फंस जाते हैं। हम अपने विचारों से फंसते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं संसार। महापुरुषों ने कहा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर में उठ रहे विचारों को रोक लो, बस इतना सा काम कर। और ये विचार ही आपके जीवन में इतना दर्दनाक दुख पैदा करता है। आप प्रत्येक दिन इसकी तमाचा खाते हैं, इस दुख का। प्रत्येक दिन झुलसते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं। ये कोई जीवन है? प्रत्येक दिन अपनों से ठोकरें लग रही है, प्रत्येक दिन चेतावनी दे रहा है सामने वाले, प्रेम नहीं कर रहा है। संसार में आपसे प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है, ये पक्की बात है। आपको लग रहा है कि मेरा है, ये हो ही नहीं सकता है। एक महापुरुष ने तो कहा कि आपकी ये भी क्षमता नहीं कि आप सामने वालों को सुखी कर सकते, नहीं कर सकते। आप सामने वालों को सुख पहुंचा देंगे, आपको इसकी क्षमता किसने दे दी? संसार में आप सुख बांट ही नहीं सकते। सुख तो प्रेरण की चीज है, सामने वालों का स्वभाव ही सुख
ये आदान प्रदान की चीज नहीं है। वो जिस समय अपनी चेतना में आ जाएगा बस वही सुख है उनके जीवन। जिस समय वो जागृत हो जाएगी उसकी चेतना, उसी समय वो सुख है। ये हम अपनी चेतना को जगाने का काम नहीं कर पाते। लगता है कि परिवार के सदस्य तो हमारे साथ हैं। मनोज बाबू भी तो थे अपने पिता के साथ, दोनों ने इस स्थूल शरीर में जब तक चेतन तत्व था एक घूंट पानी पिला दी, है ना, एक घूंट पानी चला गया इस स्थूल में, क्योंकि स्थूल तत्व को आप सूक्ष्म तत्व में नहीं डाल सकते। सूक्ष्म स्थूल में व्यापक है। जल स्थूल है और जल को आप चेतन में नहीं मिला सकते। चेतन जल का जाति नहीं है। ये स्थूल जल है। स्थूल शरीर में आपने 2 बूंद जल डाल दी, उस शिवात्मा को तृप्ति मिल गई और सदा के लिए इस पिंजड़े को छोड़, जिस पिंजड़े में उन्होंने कितने वर्ष जीवन बिताई, कितने वर्ष हो गए आप कल्पना कीजिए। इतने वर्षों तक इस शरीर को किसने सुरक्षित रख रखा? परिवार वालों ने। परिवार वालों को खाना देने से राजकुमार बाबू का शरीर स्वस्थ था। चेतन ने उस शरीर को सजाया था। उस शरीर की शोभा यदि थी तो चेतन पर थी, और वो आत्मा को निकलते ही शरीर क्या हो गया? खत्म हो गया। शरीर की शोभा चेतन से है, शरीर की शोभा जीवात्मा से है। शरीर की शोभा संसार वालों के द्वारा नहीं मिल सकती है। और वो कौन है? इसी की खोज कैसे करेंगे? तो वे केनोपनिषद में ही प्रथम खंड में सुन रहे थे कि यन्मनसा न मनुते ये न और मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि निदम यतिमुपाश्यते। कहा जो मन से मनन नहीं किया जाता, मन से आत्मचिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन की बड़ी की बात है। मन की पहुंच भी नहीं है वहां तक। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तो ब्रह्म जाना। वो दिव्यात्मा क्या है उसकी खोज। मैं आप सबों से बार बार एक ही निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि सुनाना कुछ भी बाकी नहीं है, और मेरी भी इन दिनों आदत ऐसी होती जा रही है कि कुछ सुनाने की विशेष इच्छा नहीं होती है। सच बताता, ये प्रवचन करना भी जो है ना, ये भी एक माया है। मुझे लगता है साधक के लिए बहुत बड़ा यह बाधक चीज है। कहीं गुफा और कंदराओं में छिप करके अपना काम बना लें। ये दुनिया वालों को समझाने वाले आज लाखों आदमी हैं, करोड़ों आदमी उपदेश देने वाले, और इस उपदेशक के जीवन में भी यदि ध्यान नहीं है तो ये बकवास करने से मुझे कुछ लाभ नहीं है, न आपको लाभ है, कुछ नहीं होगा। अपने आप को समेटने की कोशिश कर लीजिए यदि जीवन में सुखी होना चाहते हैं। अपने आप को समेटना सबसे बड़ा काम यही है। वो काम कैसे होगा? इसी का प्रेरण ये सत्संग देता है। बाहरी सत्संग यही है। और ये सत्संग श्रद्धेय हमारे राजकुमार बाबू की जो अब नाम रह गया, रूप रहा, नाम है, नाम इसीलिए जल्दी नहीं मिटता। शब्द का नाश नहीं होता, रूप का नाश। राजकुमार बाबू नाम, और किस शरीर का नाम?
वो शरीर अभी यहाँ नहीं है। उस शरीर को राजकुमार बाबू के नाम से जानते थे लोग, लेकिन राजकुमार बाबू के शरीर में रहने वाला जो है उसका नाम क्या था, उसका नाम का पता नहीं। वो तो अनाम का अंश है। हम सामान्य भाषा में आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। तो शरीर का नाम है, लेकिन शरीर में रहने वाले शरीर का कोई नाम नहीं। बोलेंगे कि भाई राजकुमार बाबू का शरीर शांत हो गया, लेकिन उस शरीर में रहने वाला का जो है वो शांत नहीं होता, वो नहीं मरता है। अब उन्होंने अपने जीवन में जितना काम किया उसका परिणाम उसके सामने आएगा। जीवन में जितना उन्होंने सत्संग और ध्यान कर लिया। साधो भाई, कबीर साहब ने लिखा कि साधो भाई मरने के बाद करो ऐसा, देखा जाएगा जो होगा आगे में। अभी बहुत सारे काम काज का जीवन ही करो ऐसा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति नहीं। जियत कर्म के फांस न काटे, मोए मुक्ति की आश। जीते जी तो इस कर्म का हम चक्कर फांस को काटने। क्या कहा, तन छूटे जब मिलन कहता है। तन छूटने के बाद कोई कहता है कि जीवात्मा परमात्मा में मिल गया, तो कबीर साहब को यह विश्वास नहीं होता। का तन छूटे जब मिलन कहते सो सब झूठी आशा, अब वो मिला सो तब वो मिलेगा। यदि इस जन्म में जीते जी परमात्मा से आपने अपने को मिला लिया, तब समझे कि आपने मिला पाया है। अब वो मिला सो तब वो मिलेगा, नहीं तो जमपुर भाषा, नहीं तो जमराज जमपुर में आपका निवास। परिवार के लिए तो चिंता होती है सबों, कभी कभी अपने लिए चिंता करते हैं। बच्चों के लिए तो चिंता होती है, बिजनेस व्यापार की तो चिंता होती है। कभी अपने लिए समय निकाल कर चिंता किया कि आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, इस चिंतन में कभी डूबे? मुझे लगता है बहुत कम समय मिलता होगा। वो भी समय यदि निकालेंगे ध्यानाभ्यास में बैठने के लिए, तो संसार की इतना चिंतन और चिंता है कि आपको अपना चिंता करने का फुर्सत ही नहीं मिलती। ध्यान में भी बैठिए तो बाहर की बातें घूमती है, बाहर की नाना प्रकार की जिम्मेवारियां उठाने की जो बीड़ा ली है आपने, उसकी व्यवस्था होने लगती है। आप अपने चिंतन में यकीन मानिए, सच बताता, जिस क्षण आप अपनी चिंता में डूब जाएंगे, जिस क्षण में, मैं घंटों के बाद नहीं, जिस क्षण आप अपनी चिंता में डूब गए, उसी क्षण आपके अंदर में ऐसी शक्ति आएगी कि संसार का चिंता आपके अंदर को हिला नहीं सकता। उसी क्षण इस संसार में आपके द्वारा आग लग जाएगी कि ये मेरे लिए नहीं है। जैसे राजकुमार बाबू जब तक जीवित रहे अपने बच्चों की चिंता होती रही होगी। मुझे लेकिन इतना विश्वास है, मैं जैसे इस रूम में कमरे में कल 10 बजे लगभग आया, तो क्या बताऊं, कुछ ऐसी फीलिंग आई कि मैं उसे बोल नहीं सकता। क्या था जीवन में, क्या रहा उनके जीवन का कर्म। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान और सत्संग करते हुए शरीर छोड़ दे, तो उसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें चिंता और चिंतन की जरूरत नहीं है। और आपको चिंता और चिंतन करने से क्या करोगे? उन्होंने अपना कर्म कमा के चला गया है, उन्होंने इतनी पूंजी जमा कर ली है ध्यान और सत्संग करना, उसका बाल बाल नहीं बिगड़ सकता है।
आप इधर चिंता करो या ना करो, उन्होंने जीते जी अपना चिंतन कर लिया है, भजन और ध्यान कर लिया है, वही उनकी पूंजी है। ये पूंजी अब उनके लिए किसी काम की नहीं है, जिस पूंजी के लिए व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, जीवन भर सजाने और संवारने का प्रयास करता है। जो पूंजी उन्होंने इस जीवन में इस संसार को सजाते हुए बना लिया, वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ। काफिर रोना किसके लिए? कहा उसके लिए रोना जो कभी ध्यान और सत्संग नहीं करता है, कभी ध्यान सत्संग नहीं करता और कहीं शरीर छूट गया, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना कि प्रभु जीवन में तो ध्यान और सत्संग कर नहीं पाया, उसकी दुर्गति क्या होगी, उसका क्या अधोगति होगी, उस पर ख्याल रखना, उसके लिए रोना। ऐसे पवित्र आत्मा के लिए क्या, ऐसे महापुरुष के लिए क्या रोना, जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण कामों को किया है। देखा हमने, और सच बताऊं कि ये सबों को पता है कि इस वर्षावास में कहीं भी कार्यक्रम देना पसंद नहीं करता। ये मैं समझता हूँ मनोज हो मनीष हो एक माध्यम है, लेकिन उस पुण्यात्मा के पुण्य के आकर्षण से मैं खींचा चला है, नहीं तो संभव नहीं था। कई ऐसे कार्यक्रम को बरखी, कई कार्यक्रम आया कि आज फलाना का बरखी है, ये है वो, लेकिन कदम नहीं उठा बगल में। ये पुण्य की ताकत कि उन्होंने जीवन में किसी चीज को यदि अर्जित किया है तो यही किया है। उनके पुण्य के प्रताप से मुझे आना पड़ा यहाँ, और माध्यम में दोनों भाई परिवार के सदस्य, क्योंकि रामचरितमानस में संतों ने भी कहा कि पुण्य पुंज बिना मिले नहीं सकता। पुण्य के पूंजी के बिना सत्संग नहीं मिलता, संतों के वचन नहीं मिलता सुनने के लिए। मैं बोला मनोजाओ कि वर्षावास का समय है, आप किसी तरह से महात्मा को लेकर के मैनेज कीजिए। तो इनके पिताजी की प्रेरणा है, गुरुदेव की कृपा रही होगी। बोलते हैं कि आप 1 ही घंटा के लिए आइए। आप सोचिए कि धनबाद से यहाँ 1 घंटा के लिए। सुबह बोल रहे थे कि हमें लग रहा था कि हमें कोई, मैं इस समय नहीं उतरता हूँ नीचे, और उस समय लगा कि कोई हमें नीचे उतार दिया, पिता को विदा करना था। समय परिस्थिति आपको उस मोड़ पर खड़ा कर देगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे मोड़ पर समय खड़ा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वही है वही जो राम रचित रखा को करी तर्क बड़ा वैसा का होगा, वही जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध के आधार पर लिखा है। ये मत समझिए कि भगवान ने हमारे जीवन को उल्टा लिख दिया, नहीं। कहा पहले प्रारब्ध बना, पीछे रचा शरीर। आपका जो शरीर मिला है आपके प्रारब्ध के आधार पर मिला। अब वो आपके कर्म के आधार पर आपकी जन्म कुंडली बनती है। ये पंडित जी आपकी जन्म कुंडली बना दे, मुझे अभागा का तो कोई जन्म कुंडली नहीं ले, है ना। क्या होता है ये कुंडली मुझे समझ से बाहर की चीज है। परमात्मा ने आपके प्रारब्ध के आधार पर जन्म कुंडली बना दी है। जरूरत नहीं किसी से जन्म कुंडली बनवाने और मिलवाने की। और दुनिया वालों को क्या क्षमता आपकी जन्म कुंडली प्रारब्ध को छेड़छाड़ कर दे, नहीं कर सकते। आपकी जन्म कुंडली तो आपने बनाई है, ये लोग नहीं बना सकते। आपन का जो प्रारब्ध है ना, जो आपने कर्म किया है, वही आपकी जन्म कुंडली है। अब मिलाएंगे भाई जन्म कुंडली में ये इस समय में मृत्यु नहीं थी लिखी हुई, कैसे होगी? अब खोजेंगे पंडित जी,
कि लगता है कोई ग्रह था, आपने कोई अनुष्ठान ना कराया होगा जिसके कारण जन्म कुंडली की विपरीत घटना घट गई। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा कर्म हमारे लिए जन्म कुंडली है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, ये घर नहीं है, ये घर आश्रम बन चुका है। और मुझे भी लग रहा है कम से कम लगभग 4-5 साल तो हो गया होगा, 4 साल तो जरूर हो गया होगा मुझे लगता है। जिस घर में नियमित रूप से ध्यान, स्तुति, विनती, सत्संग होता हो, उस घर में काल कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। काल को दमन करने वाला जहाँ कार्य होता है वहाँ काल वाला घुस कैसे सकता है? काल नहीं घुस सकता है। परमात्मा की विशेष कृपा होती है। और हाँ, ये बात तो मुझे स्मरण कि मुझे भी उन्होंने वचन दिया था कि एक बार मनोज को बोले कि हमको धन्यवाद देना चाहिए। और ये बातें उन्होंने एक बार में जब मैं आता था तब तक प्रयोग करते थे। मुझे लगता था कि मैं ही इनको साथ में लेके चला जाऊं, धन्यवाद। लेकिन ये तो मुझे विश्वास है कि वो जीवात्मा मनुष्य शरीर में जन्म लेके यही गुरु के शरण में आएंगे और ऐसे आश्रम इस जन्म में ना देखा हो, लेकिन योगी के कुल में ऐसे जीवात्मा चले जाते। ऐसे जीवात्मा को कोई रोक सके इसमें क्षमता नहीं है। पुण्य प्राप्त कृतांग लोकानु शिष्वा शाश्वती समाह सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्ट अभिजाय। अगर इस जन्म में उन्होंने अपने योग को पूर्ण नहीं कर पाया होगा तो गुरु बदलते नहीं है। ब्रह्म तत्वदर्शी गुरु जन्म लेंगे और बचपन से ही, और हमने उनको रीड किया कि उनमें साधुता देखते थे। मुझे इतना गंभीर रहना और अपने काम से मतलब रखना, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अनावश्यक बातों में समय बिताना या कुछ ना कुछ वो सेवा करते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। तो ऐसी जीवात्मा का लक्षण दिखने लगता है, शरीर रहते दिखने लगता है। ये शरीर छोटा है, परवाह क्या है? शरीर तो उनका रखा, उन्होंने शरीर को सुरक्षित रखा, शरीर को नाश नहीं किया, शरीर को उन्होंने बर्बाद नहीं किया, शरीर उनकी सुरक्षित है। अब ये मत समझें कि भाई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने शरीर को बचा नहीं पाया। शरीर को बचाने का मतलब है कि शरीर में इतना भजन कर लें कि ऑटोमेटिक इस शरीर का शक्ति क्षीण होने के बाद एक नया शरीर जीवात्मा को परमात्मा तुरंत गिफ्ट करते हैं कि उस शरीर में तूने शरीर पाने की विधि को जाना है। मनुष्य शरीर को पाने की तूने कमाई कर ली है, अब ये नया शरीर लो। जैसे कि गाड़ी पुरानी हो गई और गार्जियन सोचे कि पुरानी हो गई, अब बच्चे को नई गाड़ी दिया जाए, क्योंकि गाड़ी को ये कुशल पूर्वक चला लेते है ना, कुशल पूर्वक चला लेते। उसी तरह से शरीर में यदि हमने कुशल पूर्वक भजन कर लिया है तो परवाह मत कीजिए, आगे भी आपके लिए एक सुंदर और सही शरीर, भजन करने के लायक शरीर परमात्मा देते हैं। और जिस दिन पहले फोन तो आया था इनके मनोजाओं की धर्मपत्नी की, जब पिताजी शरीर छोड़े थे, बेचारे रोने लगे फोन कि पिताजी नहीं रहे। तो मुझे भी कुछ पल के लिए लगा कि अभी तो स्वस्थ ही थे। जिस समय मनोजाओं कुछ साल पहले
कि इतनी उनकी स्थिति खराब थी तो मनोज बाबू बोलेंगे कि बाबा आप नहीं रहेंगे हमारे पिताजी। उस समय में ये स्थिति थी, जो कि डॉक्टर बोल चुके थे, है ना, डॉक्टर बोल चुके थे। अब कौन डॉक्टर थे जो उनको स्वस्थ कर दिए? विश्वास हो रहा है गुरु पर? यही है गुरु की ताकत। ऑक्सीजन पे थे, 3 महीना तो ऑक्सीजन लगा के रखना। ऑक्सीजन पर रहने वाले और डॉक्टर का सीधी चेतावनी, खुली आदेश कि अब नहीं रोक पाओगे अपने पिता को। लेकिन वही पिताजी सब संतन की बड़ी बलिहारी बैठ के कर रहे थे। यह है सत्संग और भजन की ताकत। इतनी कृपा गुरुदेव, स्वस्थ करके भजन कराते हुए कहा तुम बीमार होके क्यों जाओगे संसार में, इस प्रकार से क्यों जाना, भजन करते हुए जाओ, ये है दिव्य मृत्यु। समझ रहे? इसी को कहा गुरु की कृपा। भजन कराते हुए स्वस्थ शरीर से जीवात्मा को उठा लिया, कोई परवाह नहीं, कुछ गम नहीं है। नीचे भ्रमण करने के लिए गए, बस खत्म हो गया, जीवन का अंत हो गया। शरीर एकदम चमक रहा था उनका, एकदम लगता नहीं था देख के कि कोई रोग भी है शरीर। ये है भजन की ताकत, ये है ध्यान का बल। मैं तो कहता हूँ इस घटना से सीख लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए कि भजन करने वालों की कितनी दिव्य मृत्यु होती। डॉक्टर की बातों को भी अनसुनी कर देने वाले भजन की ये ताकत है। जिन्होंने कह दिया कि 2 से 3 महीना, ये बोले थे कुछ वर्ष या कुछ महीने का मेहमान है, और वो स्वस्थ रह करके सब कुछ करते हुए चले। जीवन में एक संकल्प होना चाहिए कि हमें कुछ काम हो या ना हो, ध्यान और सत्संग नियमित करना है, एक भी दिन ना छूट जाए। ये शक्ति है ध्यान का, ये शक्ति है सत्संग का। बातें बहुत है, दोपहर का भी सत्संग है, विशेष उसमें सेवा होगी। सुबह का सत्संग 8:15 तक आरती का समय, तो 8:04 हो गए। मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि बस आप निगरानी बना के रखिए इन जीवात्मा पर।